नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रावण और लक्ष्मण के बीच के रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि रावण की आखिरी इच्छा क्या थी। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। रामायण के प्रमुख पात्रों में से रावण भी एक है। रामायण में रावण एक खलनायक है, परंतु रावण के अनेक गुण भी थे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी, अत्यंत बलशाली, अनेकों शास्त्रों का ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। भगवान शिव शंकर के परम भक्त रावण लंका का राजा था। रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतिचरित्र है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रावण में तमाम बुराइयां थी, लेकिन पूरा संसार इस बात से भी अवगत है कि रावण प्रकांड पंडित था और वो परम ज्ञानी भी था। रावण में अनेक गुण भी थे। रावण सारस्वत ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र था, जो कि एक परम शिव भक्त होने के साथ साथ उद्धट राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली और महाप्रतापी था। रावण को शास्त्रों का प्रखर ज्ञान प्राप्त था। वो प्रकांड विद्वान और पंडित एवं महाज्ञानी था। महापंडित लंकापति रावण ने कठोर तपस्या कर ढेर सारा ज्ञान अर्जित किया था। लंकापति रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। रावण अपनी पत्नी से अति प्रेम करता था। रामचरितमानस के अनुसार जब रावण ने सीता माता का हरण किया, तब श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे, जिससे मंदोदरी डर गई। डर से उसने रावण के पास जाकर युद्ध ना करने और सीता को वापस उनके पति श्री राम के हवाले कर देने और उनसे क्षमा मांगने की बात कही थी, लेकिन रावण नहीं माना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तमाम बुराइयां होने के बाद भी रावण प्रकांड पंडित था। वहीं जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तो उसके मरने से पहले भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने के लिए कहा था। रावण ने अपने मरने से पहले लक्ष्मण को 3 बातें बताई थी। जिस समय रावण अपने आखिरी सांसें ले रहा था, उसी समय श्री राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने को कहा था और यह सुनकर लक्ष्मण जी हैरान हो गए कि श्री राम उन्हें अपने सबसे बड़े शत्रु से ज्ञान लेने को कह रहे हैं। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया था कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा लो जो कोई नहीं दे सकता। श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो जाते हैं, परंतु रावण ने लक्ष्मण जी को कुछ नहीं कहा। इसीलिए लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौट कर आए। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि यदि हमें किसी से भी ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें उसके सिर के पास नहीं बल्कि चरणों के पास खड़े होना चाहिए। यह सुनकर लक्ष्मण जी रावण के चरण के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। फिर महापंडित रावण ने लक्ष्मण को ऐसी 3 बातें बताई जो आज भी जीवन में सफलता की कुंजी है। पहला उपदेश, रावण ने लक्ष्मण को जो सबसे पहली बात बताई कि शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। उसके लिए कभी लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना जीवन कब समाप्त हो जाएगा किसी को नहीं पता। क्योंकि रावण ने कई ऐसे शुभ कार्यों को किसी कारणवश टाल रखा था जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाया, तथा अशुभ कार्यों को जितना टाला जा सकता है उसे टाल देना चाहिए। दूसरा उपदेश, रावण ने लक्ष्मण को दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया कि शत्रु तथा रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, तथा छोटे से छोटा शत्रु भी सर्वनाश कर सकता है। रावण ने राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुच्छ समझा था और वहीं रावण के मृत्यु का कारण बने। तीसरा उपदेश, रावण ने लक्ष्मण को तीसरी ज्ञान की बात यह बताई कि अपने जीवन से जुड़े राज को यथासंभव गुप्त ही रखना चाहिए। उसे किसी भी व्यक्ति से नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका सबसे प्रिय क्यों ना हो। यदि वो रहस्य प्रकट हो गया तो उसका जीवन पर बुरा प्रभाव हो सकता है। रावण के नाभि में अमृत कुंड का रहस्य विभीषण द्वारा बताए जाने पर ही रावण का वध हुआ। रावण ने मरते समय लक्ष्मण से क्या कहा था, ये तो आप जान चुके हैं। रावण द्वारा लक्ष्मण को कही गई ये 3 बातें आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाज्ञानी की ये 3 बातें आपको कैसी लगी,
नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और आइए दोस्तों, अब जानते हैं रावण की आखिरी इच्छा क्या थी। रावण चाहता था कि वो स्वर्ग तक जाने के लिए एक ऐसी सीढ़ी बनाए जिसके जरिए लोगों को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो। रावण की लंका सोने की बनी हुई थी, लेकिन वो ये चाहता था कि सोने में हमेशा सुगंध रहे, ताकि वो जहां भी लगाया या पहना जाए वो स्थान सुगंधित रहे और सोना तलाशते वक्त कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।